सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर ऊर्जा विभाग में 6000 संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। विभागीय परीक्षा के आधार पर होगी नियमित नियुक्तियां प्रदेश भर में। अनुभव के 30 बोनस अंक भी मिलेंगे कर्मचारियों को। अक्टूबर 2026 तक पूरी होगी नियमितीकरण प्रक्रिया। संविदा महासंघ ने सभी विभागों में लागू करने के मांगी व्यवस्था। आपको बता दें, मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ने विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत लगभग 6000 संविदा कर्मचारियों को रिक्त नियमित पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए हैं। अक्टूबर 2026 तक विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए 40% और सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक आवश्यक होंगे। कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक भी दिए जाएंगे। संविदा कर्मचारी महासंघ ने मांग की है कि यही व्यवस्था प्रदेश के सभी 54 विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों पर भी लागू की जाए। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों में काम करने वाले लगभग 6500 संविदा कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा लेके नियमित खाली पदों पे नियमित करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ इस निर्णय का स्वागत करता है तथा मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी से मांग करता है कि जिस प्रकार विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए ऊर्जा विभाग ने एक नियमितीकरण की नीति बनाई है, उसी प्रकार प्रदेश के समस्त विभागों में नियमित किए जाने की नीति बनाई जानी चाहिए और प्रदेश के समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा लेके नियमित किया जाना चाहिए। चलिए, तो सुना आपने किस प्रकार लगातार संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार वो प्रदर्शनरत हैं। अधिक चर्चा करते हैं। रमेश राठौर जी, कर्मचारी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार तस्वीरें हमने देखी, लगातार जो है प्रदर्शन भी किया गया, अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी गई कि संविदा कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन पर सरकार संज्ञान ले। काफ़ी सारी जो मांगे हैं वो पूरी कर ली गई हैं, पहले भी पूरी की जाती रही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को लेकर आपने आवाज़ उठाई है। तो बड़ी मांग ये है कि जिस प्रकार से बिजली विभाग के अंतर्गत ऊर्जा विभाग के द्वारा जो नीति बनाई गई है कि विभागीय परीक्षा लेके सबको नियमित कर दिया जाएगा, जितने भी विभाग में खाली पद पड़े हैं उनके ऊपर। उसी तरह प्रदेश के जो 54 विभाग हैं उन सभी विभागों में भी यही नियम लागू होना चाहिए और यही नियम लागू करते हुए उन सब विभागों की विभागीय परीक्षा लेते हुए जिस प्रकार बोनस अंक बिजली विभाग वालों को दिए हैं उसी प्रकार के बोनस अंक सभी को मिलना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के भी अनेक निर्णय हैं कि जिसमें ये कहा गया कि 10 साल जिन भी संविदा कर्मचारी को हो गए, चाहे वो आउटसोर्सिंग के ही क्यों ना हो, तो हम ये नहीं सुनेंगे कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार से उनको नियमित किया, उनका नियमितीकरण उनका अधिकार है, उनको वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नियमित कर्मचारियों को मिलती है। तो मध्य प्रदेश शासन से हमारी मांग है कि उसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और जो बिजली विभाग के निर्देश जारी हुए उसी वही सभी पे लागू होने चाहिए। रमेश जी, बिल्कुल। और जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि बिजली विभाग में जो है संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है, आपको क्या लगता है अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की राहत की जरूरत है? एक कानून अब देश में लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑर्डर है, जग्गू बाई का केस का है, भोला बाई का केस का है, भोला राम का केस का, ऐसे जो आदेश है उसको लेके सभी जिला मतलब मध्य प्रदेश की सही सभी स्टेटों को निर्देश भी दिए गए कि जिनको भी 10 साल हो गए उनको नियमित करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मध्य प्रदेश शासन को भी उस पर एक कानून बनाना चाहिए। रमेश जी, अंतिम सवाल आपसे। जिस प्रकार पहले भी मांगे उठाती जो है कई संस्थाओं द्वारा मांगे उठाई गई हैं और चुनाव से पहले भी इसी प्रकार मांगे उठाई गई, चुनाव के बाद भी कई संगठन प्रदर्शनरत हैं, न सिर्फ इस प्रदेश में बल्कि अनेक प्रदेशों में। सरकार की तरफ से आपको अब तक क्या आश्वासन मिला है? देखिए, सरकार हम जब भी ज्ञापन देने जाते हैं सारी चीजें होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की जाती है, लेकिन उसके जो अमल होते हैं, उसके जो आदेश निर्देश निकलते हैं वो इस तरह से निकलते हैं कि निकलना और नहीं निकलना बराबर हो जाता है। तो हमारी मांग है कि स्पष्ट आदेश निकले कि सभी का नियमितीकरण किया जाना चाहिए और एक नीति बननी चाहिए, स्पष्ट नीति, जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। रमेश जी, अगर नीति बन जाती है तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो कितना ज़्यादा संघर्ष संविदा कर्मियों के जीवन में होता है?
अभी तो देखिए संविदा कर्मचारियों का एक शोषण, एक बंधुआ मजदूर की स्थिति जैसी होती है वैसी संविदा कर्मचारियों की स्थिति होती है। एक जैसे अंग्रेजों के जमाने में गुलाम थे, उसी तरह आज के शासन में यदि किसी को गुलाम बनाना या बंधुआ मजदूर बनाना तो उसको संविदा का एक लेटर दे दिया जाए और उसे संविदा की नौकरी दे दी जाए। तो जिसमें ना हाउस रेंट है, ना मेडिकल है, 24 घंटे काम है, ना वेतन वृद्धि मिलती है, ना इंक्रीमेंट मिलता है, ना पदोन्नति, ना समयमान वेतनमान। जिस वेतन पे आदमी नौकरी पे आता है उसी वेतन, लास्ट वेतन पे रिटायर्ड हो जाता है। ना उसको अनुकंपा नियुक्ति, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जबकि भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल नियमित कर्मचारियों के समान संविदा कर्मचारियों की होती है। जी बिल्कुल रमेश जी, माना जा सकता है कि व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है संविदा कर्मचारी और कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को लेकर सरकारों को संवेदनशील होने की जरूरत है। आपका धन्यवाद रमेश जी जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वदेश न्यूज को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हम आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। जी नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।